तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आयुष्मान सर्विस के ऊपर। आयुष्मान सेवा जो कि 4 साल पहले सरकार केंद्र सरकार के द्वारा निकाली गई थी और राज्य सरकारों की भी इसमें बहुत अच्छी भूमिका रही है। इधर और हमने कैंप लगा लगा के आयुष्मान जगह जगह बनाए हैं और कुछ ऐसे केसेस जैसे कि इमरजेंसी केस, कोरोना के टाइम पर आयुष्मान जब लोगों को कोविड था, कोविड पेशेंट थे, तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक स्कीम निकाली थी कि कोविड पेशेंट का इलाज होगा आयुष्मान से। तो उस टाइम हमने कोविड पेशेंटों का कैसे आयुष्मान बनाया, इस विषय में आज आप लोगों से चर्चा करेंगे कि किस दर से और कहाँ कहाँ बाइक से जा जा के हम लोग आयुष्मान बनाते थे और आयुष्मान की सर्विस कैसी है, क्या है, आयुष्मान सक्सेसफुल है या नहीं, इस विषय में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। ये है इजहार, साइबर एक्सपर्ट। तो बताइए इजहार जी। आयुष्मान के बहुत फायदे हैं। ये समझ लीजिए जैसे कि आपको कुछ भी हुआ है, आपको सर्दी भी हुई है सारी, हाँ, आप अस्पताल में जाएंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, हाँ, तो आपको पर्चा तक फ्री बनेगा। पर्चा तक फ्री बनेगा। आयुष्मान दिखा के आपको पर्चे तक फ्री बनेगा। हाँ, वैसे तो आयुष्मान पर्चे फ्री सर्विस कर दी है, तो कुछ अस्पताल जो है गवर्नमेंट जहाँ पे फ्री नहीं बन रहा, वहाँ पे भी आयुष्मान कार्ड से पर्चा फ्री बनेगा। सही, लेकिन अस्पताल वाले नहीं मानते कहीं कहीं पर। कहीं कहीं नहीं मानते। प्राइवेट अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल में 100-200 तक इलाज फ्री में ही करते आयुष्मान से। वहाँ पे जो बड़े इलाज होते हैं, किसी को ऑपरेशन होना है हार्ट का, 5 लाख का, 7 लाख का, 5 लाख तक का, 5 लाख तक का है, लेकिन साथ में 2 ऊपर हाथ से दे के भी काम चल जाता होगा, है ना। 4-5 लाख तक। देखो सरकार की वजह से 5 लाख, मान लो कि किसी का इलाज होना 10 लाख का होना है, हाँ, भाई उसके पास 5 लाख तक का है, हाँ, तो 5 लाख तक का वो आयुष्मान कार्ड एक चेक है उसका, हाँ, हाँ, वो हर साल उसको काम में आएगा। वो साल का 5 लाख तक उसको इलाज लेके जाएगा वो कार्ड। हर साल 5 लाख। जैसे आज आप बीमार हो गए, अगले इस साल आपने 5 लाख रुपए में आपका ऑपरेशन करा लिया, अब 5 लाख आपके आयुष्मान में से निकल गए, लिमिट का खत्म। लेकिन अगले साल की कुछ ही तारीख को 5 लाख फिर आ जाएंगे। मोदी जी की ये स्कीम सबसे ही अच्छी है। इसके लिए अगर जिंदगी भर भी वोट देना पड़े केंद्र सरकार को, तो हम ये वोट देते रहेंगे। भले हमारे एरिया में हमारे विधायक सांसद हमारी मदद ना करें, लेकिन फिर भी हम मोदी जी को जिताने के लिए उन लोगों को वोट देते रहेंगे लाइफ टाइम तक। हम केंद्र सरकार के आभारी हैं। बाकी इजहार अब आपको आयुष्मान के कुछ और फायदे बताएंगे। आयुष्मान में आप जिस अस्पताल जाते हैं आप, तो आपकी सारी पूरी जांचें फ्री होंगी। अच्छा, और कोई आपको डॉक्टर आपसे आयुष्मान के अलावा आयुष्मान ले रहा है, आपसे और पैसे मांग रहा है, आप भी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत नंबर हम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे और ग्रीवेंस का हम आपको एक लिंक भी दे देंगे, जिसपे आप है ना, आपके पास कुछ सबूत हो आप अपलोड कर दें। ऐसे अस्पताल जो फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों से पैसा लेके रख रहे हैं। देखिए सरकार ने तो योजना निकाली है, ठीक है, आयुष्मान योजना गरीबों के लिए निकाली है, लेकिन कुछ अस्पताल और कुछ फ्रॉड लोग, फ्रॉड वीएलई भी हैं कुछ, ठीक है, तो वो आयुष्मान बना बना कर मतलब किसी और के नाम की केवाईसी का आयुष्मान बना रहे हैं और फर्जी तरीके से पैसा निकाल रहे हैं, जिससे ये केंद्र सरकार की इतनी अच्छी महत्वपूर्ण योजना खराब हो रही है। तो हम पब्लिक का भी ये कर्तव्य बनता है, हम बीएलयू का भी ये कर्तव्य बनता है कि अगर कोई फ्रॉड करे तो ग्रीवेंस सेल जो आयुष्मान की साइट पे दी गई है उस पर उस फ्रॉड की शिकायत करें। गवर्नमेंट आपका नाम नहीं लेके लड़ती, गवर्नमेंट डायरेक्ट उसे अरेस्ट कर लेगी जिसकी गलती होगी। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग ग्रीवेंस का वो करें, है ना, क्योंकि आयुष्मान सर्विस बहुत ही अच्छी सर्विस है, ये कभी न जाए। केंद्र सरकार की गरीबों के लिए बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। एक पिता था मजदूर, ठीक है यार सुनो, एक पिता था मजदूर, वो अपनी लड़की को लाया और कहता है मनुष्य लड़कियां पैदा हो जाती हैं हमारे इधर, इलाज के पैसे नहीं है, अस्पताल वाले कह रहे हैं आयुष्मान से इलाज हो जाएगा, इसके पथरी है, ठीक है। तो उसकी माँ और बाप की लड़ाई हो रही है, हमने तुरंत आयुष्मान बना के दिया। मजदूर था वो, उसके पास पैसे नहीं थे, तो 50 रुपए की जगह 40 उनके पैसे भी मत दो। वो अस्पताल गया और जब वो अस्पताल से 3-4 दिन बाद लौट के आया अपनी बेटी के साथ, तो वो इतना खुश था, इतना खुश था, कहता है बेटी है तो गवर्नमेंट ये और हमारी बेटी को हम कलेक्टर बनाएंगे। हमने किया आप लोग SC/ST में आते हैं, ठीक है, भील आदिवासी हैं, तो आपकी बेटी कलेक्टर बनेगी और आप कलेक्टर के बाप होंगे। तो वो उस दिन से उनका गवर्नमेंट की योजनाओं के ऊपर भरोसा आ गया।
ऐसे ही बहुत से किस्से आते रहते हैं। जैसे एक मजदूर का लॉकडाउन लगा हुआ था, पूरे में बहुत खतरनाक लॉकडाउन था। हाँ, अलमास वाला ट्विटर पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने भी ट्वीट करा था वो। तो वो क्या था इधर कि एक मजदूर था, वो लॉकडाउन में भी मजदूर काम कर रहे थे। वैसे तो सबकी गलती मानी जाएगी इसमें, क्योंकि 18 साल से कम उम्र का वो मजदूर था। हाँ। उसके बाद सिर्फ आधार कार्ड। हाँ। और उसका आधार कार्ड भी अपडेट नहीं, और अपडेट भी था तो उसकी उंगली के निशान मजदूरी कर करके मिट गए बेचारे। फिंगर नहीं आ रही थी ऑपरेशन में, उसकी पैर को ऑपरेशन हो रहा था इससे। हाँ, पैर रोड डलना थी, पैर कट जाता, उसमें रोड डलना थी, है ना। तो उसके लिए बहुत चक्कर काटे, आयुष मित्र से भी मिले लॉकडाउन के अंदर। फिर एसडीएम ऑफिस में एसडीएम सर, तहसीलदार सर मीटिंग में जा रहे थे, लेकिन उन्हें हमने 2 मिनट के लिए रोका। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी थे, मतलब वरिष्ठ तो नहीं, नॉर्मल पत्रकार, तो अलमास भाई, है ना। तो उन्हीं के साथ हमने एसडीएम साहब से बात करी। एसडीएम साहब ने पूछा तो कहते वो हमारे हाथ में नहीं है। तो उन्होंने पूछा आप बताइए फिर भी हम क्या मदद कर सकते हैं। इतने लॉकडाउन के अंदर बेचारे एसडीएम साहब ने हमसे पूछा, एक आम नागरिक से, एक आम बीएलई से। तो हमने उन्हें बताया कि सर देखिए ये मजदूर है, ये 18 साल का नहीं है और इसके पास आधार ही है सिर्फ, और समग्र आईडी है। आधार के अलावा इसके पास कोई दूसरा दस्तावेज नहीं है, जैसे वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। तो इसके लिए आप एक टेम्पररी आईडी इशू कर दें। टेम्पररी आईडी सिर्फ आयुष्मान के लिए आप इशू करके देते हैं फोटो लगाकर। तो हमारे जिले के एसडीएम साहब ने खुश होकर एक आईडी इशू करवाई। 5 बजे तक वो आईडी बनवाई, मतलब ऑफिस बंद हो गया था, लेकिन सारे एसडीएम ऑफिस के एम्प्लॉय हमारे साथ बैठे हुए थे। आईडी बनी, हमने जाके अस्पताल के आयुष मित्र को दिया कि ये कहाँ से करा लाए। हमने कहा इस पे जिला एसडीएम की सील तो देख लो। तुरंत उसने आयुष्मान बना के दिया और उस मजदूर का पेट ठीक हुआ। आज वो चल रहा है और फिर से मजदूरी कर रहा है। मजदूरी भी नहीं, उसका लोन हो गया है, लोन करा दिया है और अब उसने दुकान लगा ली है ना। बाकी और भी अच्छे अच्छे किस्से हम बताते रहेंगे इधर। अब आप आयुष्मान की कुछ और फायदे बताइए। आयुष्मान का फायदा, सबसे फायदा आयुष्मान की समझ लीजिए कि आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आपके 5 लाख रुपए। 5 लाख मेन मुद्दा तो ये। अच्छा, आपको कुछ भी हो रहा है आप आयुष्मान की फोटो कॉपी जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड बनने में टाइम नहीं लगता। अभी तो सर्वर कार्ड देखता था जब अपडेट हो रहा है, पहले आयुष्मान 10 से 15 मिनट बन के दिया है। और सर्वर भी इसलिए गवर्नमेंट चाहती है आयुष्मान सबका बने, ठीक है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि आयुष्मान हर इंसान बनवाए। जगह जगह कैंप लगा के आयुष्मान बनते हैं तो सर्वर पे लोड हो जाता है, एक दिन में 1,000 आयुष्मान। जब गवर्नमेंट आपको फ्री में एक सेवा दे रही है, प्लास्टिक का कार्ड, ठीक है, नागरिकों को फ्री में आयुष्मान प्लास्टिक का गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, तो लोग क्यों नहीं बनवा रहे हैं आयुष्मान, आप सोचिए। फिर भी बहुत ज़्यादा लोगों के आयुष्मान बन चुके हैं। हमारा वार्ड, हमारा एरिया, बल्कि हमारी पूरी सिटी में हम सबके आयुष्मान कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। हाँ, लेकिन एक बात हम आप लोगों से ज़रूर करना चाहेंगे फ्री में बनाएं, आप आयुष्मान फ्री बनाएं, ठीक है। बीएलई इसमें कोई पैसा ना कमाए, ये बात नहीं थी। बात ये है इज़हार, देखिए इससे आपका सेंटर फेमस होगा, साथ में गवर्नमेंट भी फेमस होगी और लोगों को लाभ मिलेगा। आज नहीं तो कल वो इलाज कराएगा। तो आप ये सोचिए, आप 5-5 लाख रुपए बांट रहे हैं फ्री में, तो आप पैसा ना लें, आयुष्मान बनाते टाइम फ्री ही बनाएं। क्यों इज़हार, हम जो आज फेमस हुए ना, आयुष्मान भारत योजना से ही हुए हैं। और एक और बात है कि जो भी ये आयुष्मान बनाते समय पूछ ले कि आपके घर में किसी की गवर्नमेंट नौकरी तो नहीं है, आपके घर में 4 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन तो नहीं है, आपके घर में कोई आयकर दाता तो नहीं है, है ना। आयुष्मान की लिस्ट में नाम आए तो ही आयुष्मान बनाए। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर लिस्ट में नाम नहीं मिल रहा है तो आप उसका नाम से ढूंढ सकते हैं, सेट डाटा में, है ना। मोबाइल नंबर से ढूंढ सकते हैं, राशन कार्ड से ढूंढ सकते हैं, भामाशाह कार्ड से ढूंढ सकते हैं, समग्र आईडी से ढूंढ सकते हैं, BOCW समग्र से ढूंढ सकते हैं। लेकिन फर्जी वाला आयुष्मान बनाने की गलती बिल्कुल ना करें। फर्जी आयुष्मान बनाने वाले बीएलई कभी ना कभी, अभी नहीं तो 4 साल बाद जेल के अंदर होंगे। दुकान नहीं चलेगी उनकी, वो जेल के अंदर होंगे। तो इसलिए हम सरकार की तरफ से आपको ये वार्निंग दे रहे हैं इधर कि ऐसे गलत काम आप बिल्कुल ना करें। 200-500 रुपए के लालच में आप गलत आयुष्मान ना बनाएं। इससे अच्छा आप चोरी कर ले, लूटने लगे लोगों को, है ना, छुरी गले पे रख के पैसे ले ले, लेकिन ऐसा आयुष्मान और ऐसा कुछ गलत डॉक्यूमेंट किसी का ना बनाए
जिससे आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। आप भी परेशानी में, सामने वाला परेशानी में आए बाद में। आप भी परेशानी में आओगे, सामने वाला भी परेशानी में आएगा। फर्जी काम बिल्कुल ना करें। फर्जी काम करने के लिए हम किसी को भी कभी भी आगे नहीं बढ़ाते, ठीक है। फर्जी काम बिल्कुल बंद है हमारे डिजिटल वर्ल्ड में। और जो हमसे फ्रेंचाइजीज लेते हैं उनके लिए भी ये वार्निंग है कि फर्जी काम बिल्कुल ना करें। सर बाकी आयुष्मान के बारे में समझाइए। आयुष्मान कार्ड बता तो दिया अपन ने, बाकी आयुष्मान आप कार्ड बनवा लेंगे तो आपका इलाज भी हो सकता है। हाँ। आपकी जरूरत में काम आएगा। हाँ। एक आयुष्मान कार्ड का ये फायदा है, सब लोग दिक्कत ये आती है क्या आयुष्मान कार्ड 2 साल के बच्चे बन सकता है। हाँ। एक मतलब जन्म से लेके 4 साल तक। हाँ। उसका है नहीं, आयुष्मान कार्ड उनके माँ बाप को कार्ड आएगा उसके इलाज में। 5 साल से कम अगर बच्चे की उम्र है तो उसका आयुष्मान कार्ड बन सकता है, ठीक है। लेकिन 5 साल से कम में माँ बाप का आयुष्मान लगकर भी इलाज हो सकता है। लेकिन एक और बात है इधर कि अभी पोर्टल पे अपडेट आया है कि आधार OTP से बच्चों का भी आयुष्मान बनने लगा है। बच्चे के पास आधार कार्ड होना जरूरी है ना। और हाँ, कभी कभी आपके पास ऐसे क्रिटिकल केसेस आते होंगे कि कोई एडमिट है अस्पताल में, अंगूठा नहीं रख सकता सेंटर पर आकर। जैसे आप गांव में रहते हैं तो शहर के अस्पताल में सीरियस कंडीशन में, तो सीरियस कंडीशन का आयुष्मान आप ना बनाएं। सीरियस कंडीशन के आयुष्मान के लिए जो आयुष मित्र होता है, हर ब्लॉक लेवल अस्पताल में, हर जिला लेवल अस्पताल में एक आयुष मित्र होता है जो कि आयुष्मान के लिए गवर्नमेंट बिठाती है उसको। आप उसके पास भेजें, ऐसे मरीजों को आप उसके पास भेजें, या आप खुद आधार कार्ड मरीज का, उसका राशन की स्लिप मतलब पात्रता पर्ची, समग्र ID है, जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट है जिससे वो गरीबी रेखा में आता है वो, और उसका एक एडमिट वाला फोटो आप आयुष मित्र को दे। आयुष मित्र बना के तुरंत आपको आयुष्मान देगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो कि आप खुद आयुष्मान बना दें और वो पेंडिंग में चला जाए, है ना। रिस्क मत लीजिए उस समय, आप रिस्क मत लीजिए। हाँ, आप मदद करिए उसकी, आयुष मित्र के पास आप जाइए, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि आयुष्मान सर्विस बहुत अच्छी सर्विस है। अब तो UTI के माध्यम से भी मिल रही है लोगों को, CHC के माध्यम से भी मिल रही है, और भी बहुत सी प्राइवेट कंपनीज हैं अलग अलग जिनका प्राइवेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। हाँ, उनके पास हॉस्पिटल के माध्यम से मिल रही है। हाँ, हॉस्पिटल के माध्यम से मिल रही है। और बहुत जल्द हम भी UTI से डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने वाले हैं मात्र 2 महीने के अंदर, कि जो लोग आयुष्मान बनाने के लिए उत्सुक है और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर उनकी आयुष्मान सर्विस एक्टिवेट नहीं कर रहा है, तो हम उन्हें आयुष्मान सर्विस एक्टिवेट करके देंगे। लेकिन उसके लिए आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन होना जरूरी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और पुलिस वेरिफिकेशन, ये 3 चीज़ें आपको डालना होंगी, साथ में पासपोर्ट साइज फोटो। हम आपको आयुष्मान की ऐसी ID देंगे कि आप उससे गुमा हुआ आयुष्मान भी निकाल लेंगे और उसमें नाम जोड़ने तक का ऑप्शन आएगा। CHC से बेस्ट, और उसमें रिश्वत नहीं लेंगे, 100-200 रुपये सर्विस चार्ज होगा, है ना। बाकी यही है कि आयुष्मान सर्विस आप यूज़ करें, UTI के माध्यम से भी है, आप खुद सर्च कर लें, है ना। वैसे आम लोगों को नहीं मिलती है UTI वाली। और फर्जी पैसा कहीं ना डाले आयुष्मान की सर्विस के नाम पे। हाँ, ये बात ध्यान रखिए आप। देखिए आजकल फर्जी लोग बहुत हो गए, पैसा गलत उड़ाने लगे, तो आप इस प्रकार के काम बिल्कुल ना करें जिसमें आपको पैसों की फाइनेंशियल फ्रॉड हो, है ना, फाइनेंशियल हानि हो। आप लोगों का हमें पता है कितनी मेहनत से आपके पास पैसा आता है। और बस यही था कि आयुष्मान सर्विस बहुत अच्छी सर्विस है। एक मध्य प्रदेश में कार्ड चलता था, शायद केंद्र सरकार में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, और मध्य प्रदेश में चलता था पंडित दीनदयाल की किताब। ये पंडित दीनदयाल की किताब, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये सभी योजनाएं आयुष्मान के अंदर आ गई है। आयुष्मान के अंदर 5 लाख तक का इलाज फ्री है। आयुष्मान जो सर्विस है वो मतलब देश की ही नहीं, दुनिया में पहला कोई सा ऐसा देश होगा जिसमें ऐसा हेल्थ ID हो कि 5 लाख तक का इलाज फ्री हो। मोदी जी ने देश को बहुत आगे बढ़ाने का सोचा है, और ये बहुत अच्छा है कि अमीर लोगों से टैक्स लो। हम खुद खुश होकर GST भरते हैं। हमारे पास GST के लिए अभी कल जो 4 तारीख को जो मुख्यमंत्री निवास पर रविंद्र भवन में जो अवार्ड फंक्शन है ना, उसमें हमें बुलाया है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो यही है कि टैक्स टाइम पर भरो। हमारे पास से एक भी स्लिप आती नहीं, आप ना भरो। आप लोग गरीब भी हो, जो अमीर भी हैं वो भरे, है ना, नहीं तो कमेंट करने लगे नहीं। 1,80,000 फॉलोवर हो गए हमारे।
हाँ, 3,81,000 करना आपके आज रात 12 तक। और मेन चीज़ यही है कि गवर्नमेंट बहुत अच्छे कर रही है, हम भी टैक्स टाइम पर भरते हैं और समय पर हम टैक्स से ज़्यादा भी टैक्स देना चाहेंगे। हमने एक एनजीओ भी बना लिया है, एनपीओ, सबका भरोसा फाउंडेशन। सही। तो उसके तहत हम वीएलईओ के लिए बहुत सी योजनाएं लाएंगे। वीएलई भी एक समाज सेवा की होते हैं, वो भी समाज की सेवा ही करते हैं, इतना पैसा नहीं आता है उनके पास, आधा से ज़्यादा तो सरकारी अधिकारी रिश्वतों में खा लेते हैं। और तो हर हाँ, अरे ये पार्षद भी है जी। वीएलई हर एरिया का एक पार्षद है। वीएलई बहुत अच्छी चीज़ है। मोदी जी ने देखो आज आप लोगों को इतनी अच्छी सर्विस दे दी है कि आपको चुनाव नहीं लड़ना पड़ रहा है सर्विस देने के लिए, बस आपको मेहनत करना पड़ रही है। जो जितनी अच्छी मेहनत करेगा सर्विस उसकी बढ़ेगी। हाँ, जितनी उसकी मेहनत, ऐसा नहीं कि एक ही वीएलई उन्होंने कर दिया, एक एरिया में, और वही वीएलई बस 500 रुपये का आयुष्मान बनेगा, 2000 का। अब वीएलई बढ़ा दिए गए हैं। और वैसे सीएससी भी सही नहीं है, सीएससी कुछ जगहों पे उनके डीएम सही नहीं है और रिश्वतों के मैसेज आते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गलत है। सीएससी के अंदर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वाला सिस्टम हट जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट से चले सीएससी। हमारी अगर सीएससी का कोई बड़ा अधिकारी ये वीडियो देख रहा हो तो उससे यही निवेदन है इजहार का हमारा और सभी वीएलईओ का कि ये जो सीएससी आईडी चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से चले। जो वीएलई जितना काम करे उसे उस काम के बेसिस पर वर्क मिले, है ना। जो नए वीएलई है वो आगे बढ़ने के लिए, काम लेने के लिए खुद काम करेंगे। ऐसा नहीं कि फर्जी आपको वो दे दिया जाए, क्या ओलंपियड करने का, एलआईसी करने का टारगेट दे दिए जाए। फालतू फाइनेंशियल फ्रॉड अभी वीएलईओ के साथ बहुत हो रहा है और साथ में उन्हें तनाव भी झेलना पड़ रहा है। तो हमारा बस यही है, सेंट्रलाइज सिस्टम हो जाए, डिस्ट्रिक्ट मैनेजरों को हटा दिया जाए सीएससी से, और जो मॉडर्न सीएससी हो, जो बेस्ट सीएससी चल रही हो, उन्हें ही एक मेन सीएससी बना दिया जाए। ये बात तो है ना। और वोटिंग के आधार पर हो, ऐसा नहीं कि किसी को भी कर दिया जाए। वोटिंग के आधार पे हो, वोटिंग को करेक्ट आदमी ना करे। हाँ, सरकारी आदमी ना करे, वोटिंग करे आम जनता। हाँ, आम जनता वोटिंग करे। एक ऐसी पोलिंग सिस्टम बनाया जाए जैसे ट्विटर इंस्टाग्राम पर चल रहा है ना, कि वोटिंग हो और एक मेन वीएलई उसके डिस्ट्रिक्ट का बनाया जाए, एक ब्लॉक का वीएलई बनाया जाए, कि जो वो आम लोगों को और आम वीएलईओ को लेकर चले, कोई रिश्वत ना ले, सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले। दिनेश त्यागी सर तो हट गए अब, है ना, बहुत अच्छे इंसान है, सीएससी के लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन अब सीएससी के लिए नहीं है, का ये मतलब है ना। तो मेन चीज़ यही है कि जो सीएससी है वो थोड़ा इम्प्रूव करे, अन्यथा सीएससी से काम छीन लिए जाएंगे। सर वीएलई आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। जो राशन डीलरों को सीएससी आईडी चालू कर दी, इससे अच्छा राशन डीलर का काम ही सीएससी वीएलईओ को मिल जाता, है ना। तो वीएलईओ की इनकम बढ़ जाती। बाकी अब नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या होता है, और भी नई सर्विसों के बारे में समझाएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। अमान खान, इजहार। अमान ब्रदर कर सकते हो हम लोग को, अमान ब्रदर, ये भी अमान है। अमान ब्रदर भी कर सकते हो आप लोग हम लोग को।